धर्मपुर को एक तरीके से बोला जाता है कि ये पहाड़ी सीट है। विनोद चमोली हो गए, वो उनकी सीट नहीं, पहाड़ी सीट है, पहाड़ी लोगों की सीट है। तो इसमें ज्योति रौतेला का टिकट मांगना सही तो है? अरे भाई जी, मैं से बढ़िया कोई पहाड़ी छा क्या? मेरे जू पहाड़ी में है, मैं पहाड़ी छन। और ये छन कटमाली, मेरा बाबा दादा परदादा सब गढ़वाल का छन। कहीं छीन लाने लगे आप। और मैं जितना वोट में ले लूँ पहाड़ी कोई नहीं ले सकूँ। मैं याकूब सिद्दीकी कांग्रेस के झंडे पे जाएगा दफन होने के लिए। अगर मरेगा तो कांग्रेस के झंडे पे मरेगा। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप विकास? आपने इन 14 सालों में, इन 10 सालों में और 14 सालों में सेंट्रल की गवर्नमेंट ने यहाँ सिर्फ एक नैरेटिव फैलाया है, हिंदू मुस्लिम। देखिए, बात मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की नहीं है। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और मैं चूँकि इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पार्टी पे ये बात रखी है कि पार्टी में हालांकि ये चीज़ें, ये कोई मानक नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम है साहब डेमोक्रेसी का। जुड़ा रहूँगा, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, चलूँगा उसकी तरह। जैसे वो 5-5 हज़ार किलोमीटर चलता है, मैं भी दिव्यांग होने के बाद चलूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं याकूब सिद्दीकी जी, कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अब जो है धर्मपुर की सियासत में इन्हें हलचल मचा दी और धर्मपुर से अपनी ताल ठोक दी है। पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। मैं नमस्कार, मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और आपको भी मेरा नमस्कार है। देखिए, मैं चूँकि धर्मपुर विधानसभा में पिछले 25 सालों से रह रहा हूं और मैं, आपने जो ताल ठोकने की बात कही, मैंने अपनी पार्टी के अंदर आवाम का जो वर्जन था उसको रखा है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है और उनसे एक विचार गोष्ठी की है। उसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि याकूब सिद्दीकी साहब, आप अपनी पार्टी में जो एक सिस्टम है उस सिस्टम से आप अपना दावेदारी पेश कीजिए। मैंने वो काम किया है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और ये मान के चलिए पिछले 35 सालों से पार्टी की जो भी निष्ठापूर्ण पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। और पिछले जो 5-6 चुनाव हुए हैं उसमें मैं तमाम टिकट मांगता रहा हूँ। ये कोई आज नई बात नहीं है। ताल ठोकना और दावेदारी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो पिछले बयान हुए थे जो ज्योति रौतेला जी पे और वैभव वालिया जी पे वो किया था, शायद उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है या फिर ये सब चीज़ हो रहा है। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। हमारा आज मैं चाहूँ तो बद्रीनाथ से चुनाव लड़ सकता हूँ ना, लेकिन मैं वहाँ लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी संख्या नहीं है वहाँ। आप समझे ना, मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ आपसे ना, मैं कोई अनलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे समाज का यहाँ एक वोट है, बैंक है। मेरे समाज से मायने मेरा मुस्लिम समाज और मैं जहाँ मैं पहाड़ी मूल का रहने वाला आदमी हूँ। मेरा गढ़वाली वोट, टिहरी का, पौड़ी का, उत्तरकाशी का, वो सब लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरा पिछला इतिहास रहा है। तो क्या मेरा यहाँ दावा ठोकना गलत है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संगठन में, मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने संगठन में ये कहा कि मेरे जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, अरे भाई, मैं पुराना आदमी हूँ पार्टी का, मेरी पार्टी की सेवाएं मेरी पार्टी के लिए। मैं सरकार में मिनिस्टर रहा हूँ, मैं उसके बाद आज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अगर मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर कोई दावा कर रहा हूँ तो क्या मेरा दावा झूठा है? मैं उन लोगों से सवाल, जो लोग परेशान हो रहे हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और मैं पार्टी में अनुशासित तरीके से अपनी बात को रख रहा हूँ। उसमें क्या किसी को दिक्कत आनी चाहिए? ठीक है, जिन लोगों के बारे में मैंने तबसरा किया है, जो मैंने जिक्र किया है, वो मेरी बात अपनी जगह मजबूत है और मैं उस बात पर कायम हूँ। मैं कहीं पीछे नहीं हटने वाला। ये बात मैं पार्टी में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, PCC, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, AICC, सारी जगह रखूँगा अपनी बात और ये मेरा अधिकार है। इससे किसी को क्या ऐतराज है? तो क्या इस बार जो है कांग्रेस को धर्मपुर में एक मुस्लिम प्रत्याशी को देना चाहिए टिकट? देखिए, बात मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की नहीं है। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और मैं चूँकि इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पार्टी पे ये बात रखी है कि पार्टी में हालांकि ये चीज़ें, ये कोई मानक नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम है साहब डेमोक्रेसी का। हम देखते हैं जहाँ हमारे ठाकुर बहाल लोग होते हैं वहाँ हम ठाकुर को प्रत्याशी बनाते हैं, जहाँ ब्राह्मण बहुल होते हैं वहाँ हम ब्राह्मणों को बनाते हैं, जहाँ दलित होते हैं वो भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक व्यवस्था कर रखी। ये तो बदकिस्मती हमारी कि संविधान में हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी व्यवस्था होती है, अगर हमारे को रिजर्वेशन होता भारत के अंदर, तो हमें क्या इस तरह की बात करने का हमारा कोई औचित्य था? जरूरत ही नहीं थी।
क्या सिर्फ मुस्लिम वोट के दम पे कांग्रेस धर्मपुर में जीत जाएगी? देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के बलबूते पे। मुस्लिम एक वोट बैंक है और वो सेकुलर ताकतों के साथ जुड़ता है। कांग्रेस एक सेकुलर मिजाज की पार्टी है, कांग्रेस एक सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, इसलिए लोग उसके साथ अपना जुड़ाव करते हैं। उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, उसमें क्या उलझन है? तो क्या जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्या भाजपा को वोट ही नहीं देते? मुस्लिम भाजपा के साथ नहीं? देखिए साहब, अभी तो आपके आगे आसाम का भी रिजल्ट है, आपके आगे केरल का रिजल्ट भी है, आपके आगे बंगाल का रिजल्ट भी है। क्या आप तो देश के चौथे स्तंभ हैं सर। क्या आपके नॉलेज में नहीं है सारी चीज़ें? देश के अंदर जो नैरेटिव भाजपा ने फैला दिया है हिंदू मुस्लिम का, उस नैरेटिव का आपको क्या लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा? जाएगा उसका इम्पैक्ट, और जा रहा है उसका इम्पैक्ट। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे 18 एमएलए हैं इस वक्त, 19 एमएलए हैं हमारे। यस, तो हुआ ना। और आपको एक बहुत बड़ा वोट बैंक बंगाल में आपके पास आया। 2 करोड़ है आपके पास वोट्स। अरे मुस्लिम नहीं, सेकुलर ताकतों के। मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेकुलर मिजाज की जो लोग हैं, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं इस देश के अंदर गंगी जमनी तहजीब कायम रहे, उन लोगों का वोट है वो। जो लोग फिरका परस्त लोग हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्या नैरेटिव फैला रखा है देश के अंदर? कभी होता था क्या ऐसा? लेकिन जैसे धर्मपुर को एक तरीके से बोला जाता है कि ये पहाड़ी सीट है। विनोद चमोली हो गए, वो उनकी सीट नहीं, पहाड़ी सीट है, पहाड़ी लोगों की सीट है। तो इसमें ज्योति रौतेला का टिकट मांगना सही तो है? अरे भाई जी, मैं से बढ़िया कोई पहाड़ी छा क्या? मेरे जू पहाड़ी में है, मैं पहाड़ी छन। और ये छन कटमाली, ये जितना छन या ये कटमाली, मैं छन गढ़वाली असली। मेरा बाबा दादा परदादा सब गढ़वाल का छन। कहीं छीन लाने लगे आप। और मैं जितना वोट में ले लूँ पहाड़ी कोई नहीं ले सकूँ, ये गारंटी छन मेरी। इतिहास छा मेरू पिछलू, आप देखा मेरू इतिहास उठाई के। मैं चेयरमैन लड़ा, मैं तीन कितना वोट मिली। मैं जिला पंचायत लड़ी, पर प्रमुख क्षेत्र पंचायत लड़ी, वे पर देखा मेरे तीन कितना वोट। मेरे अपनों वोट नहीं यार, बाकी सारा वोट ठाकुर ब्राह्मण का। वो नहीं दिन में तीन वोट कहीं आप छीन लाने लगे क्या? गढ़वाली असली गढ़वाली में मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी, मेरू बनाई हुई प्रदेश। तो मैं तो नहीं मिलूँ एक वोट, कहते मिलूँ वोट। और वोट का मतलब क्या? वोट को मतलब लोगों को विकास, वोट को मतलब क्षेत्र को विकास। आप देखने लगे क्या हुई कि धर्मपुर पर खड्डा हो यहाँ, और सार कबाड़पुर शहर को कबाड़ वक्त की जमा हुई। तो जैसे धर्मपुर की बात करें तो हम यहाँ पे दिनेश अग्रवाल जी भी थे, जो पहले लोगों ने जिनको मौका दिया था, फिर उसके बाद अभी चमोली जी को भी मौका दिया। क्या वो विकास मिल पाया है? और जैसे दिनेश अग्रवाल जी जो है बीजेपी में चले गए, क्या चल रहा है ये राजनीति में? आप देखिए ना साहब, आप देखिए ना, आप 2 टर्म के विधायक हैं। आपने उस विधानसभा को सड़ा रखा है। उसके अंदर तमाम शहर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं आप पूरी बिंदाल को आपने दे रखा, किस तरीके से, किस मुआयने पे लाके बिंदाल को आपने खड़ा कर दिया है। आपने देखा है सर? और कहाँ है विकास? कहाँ ढूंढ रहे हैं आप विकास? आपने इन 14 सालों में, इन 10 सालों में और 14 सालों में सेंट्रल की गवर्नमेंट ने यहाँ सिर्फ एक नैरेटिव फैलाया है, हिंदू मुस्लिम। और उस नैरेटिव का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश के अंदर सेकुलर मिजाज के लोग रहते हैं, इस देश के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ये बहुत बेहतरीन मुल्क है देश का, दुनिया का। और आप यहाँ इस तरीके से आप जीत जाएंगे? आप देख लीजिएगा रिजल्ट उठा के। बात में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वो परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन जो सिस्टम इन्होंने काम, कितना नशा परोसा जा रहा है वहाँ धर्मपुर विधानसभा के अंदर, कितनी दलाली होती है वहाँ, किसी से छुपा है क्या? एक आप माफ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता, क्या पोजीशन है सरकार के दलालों की? किस तरीके से दलाल घूम रहे हैं गली गली में, क्या लोगों से किस तरीके से उनका हरासमेंट हो रहा है फर्जी मुकदमों के नाम पे? क्या किसी से छुपा है क्या ये? मुझे अगर धर्मपुर की जनता ने, सम्मानित जनता ने, मैं हाथ जोड़ से उनसे विनती करता हूँ, मुझे अगर मौका दिया तो जो नैरेटिव आज चल रहा है ना, इस नैरेटिव को पनपने नहीं दूंगा। क्या जैसे मुस्लिम वोटर्स का बोलते हैं कि 50,000 55,000 SIR से क्या कटने वाला है कुछ? देखिए, टोटल वोट 2,10,000 समथिंग था। जो SIR प्री SIR हुआ है, उस प्री SIR में तकरीबन ये पूरे प्रदेश के अंदर यही सीट ऐसी है जहां 55,000 वोट इन्होंने सस्पेंड में डाल दिया। और उसका जब अभी 17 जुलाई से जो अब दोबारा से वो होगा, उसमें से कितने रिमूव हो पाएंगे वो देखने वाली बात है।
और हमारा वोट जो है वो बहुत कम वोट कटा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पुश्तैनी जो मुस्लिम लोग हैं, कुछ लोग आए हैं बाहर से, उन लोगों ने अपनी SIR अपने यहाँ कराई है, लेकिन जो प्री SIR हुई है उसमें आज 1,59,000 वोट रह गया है। धर्मपुर में तो कांग्रेस से ही बहुत सारे प्रत्याशी, अभी 4 तो मैं ही गिना दूंगा, यहाँ से हरक सिंह रावत जी भी लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका टिकट कैसे आएगा? इस पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि इसमें दावेदार बहुत सारे हैं, यही तो खूबसूरती है इस पार्टी की। और जगह देखें आप कोई मिलेगा आपको? अरे यही तो, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और मेरी पार्टी अगर मुझे काबिल समझेगी और मेरी पार्टी अगर ये जानेगी कि याकूब सिद्दीकी इस लायक है कि उसको विधायक बनाया जा सकता है, उसे विधानसभा में भेजा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो इसमें ये भी बोला जा सकता है कि जैसे टिकट की लड़ाई में है, उसमें एक दूसरे की टांग खींचते हैं कांग्रेस में, ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं, क्या ये भी सही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी, मैंने आपको कहा ना, हमारे यहाँ DCC, BCC, PCC, AICC, ये एक हमारे यहाँ सिस्टम है। उस सिस्टम से पार होके जाना पड़ेगा हमें, और जब उस सिस्टम से हम पार होके जाएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे, तो मेरा जो पार्टी के लिए मेरा योगदान है, मेरे पार्टी के लिए जो मेरा समर्पण है, तो याकूब सिद्दीकी इन तमाम नेताओं में नंबर 1 होगा, तमाम नेताओं में नंबर 1 होगा। क्या लगता है इस बार पार्टी आपको मौका देने वाली है? क्या लगने वाला है? देखिए मेरा मन तो करता है कि पार्टी को मेरी सेवाएं, मेरी बड़ी लंबी सेवाएं हैं। अरे मेरे साथ यही तो रहा कि मैं एक मुस्लिम जाति में पैदा हुआ, वरना जितनी सेवाएं मेरी पार्टी में हैं, उतनी सेवाओं में तो मेरे से तो जूनियर बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं आज भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल था। तो मतलब सिर्फ मुस्लिम होने के कारण आपको मौका नहीं दिया गया? हुआ ना मेरे साथ एक दिक्कत तो ये आई ना, अगर माफ़ कीजिएगा, मैं इसको आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर मैं कहीं ऐसे समाज में पैदा होता तो देश की पार्लियामेंट में होता आज से कई साल पहले। क्या कमी है मेरे अंदर? मैं 1986 का गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्टैटिक्स का टॉपर हूँ, स्टैटिक्स का टॉपर हूँ 1989 का, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्यों नहीं देंगे मुझे टिकट? कांग्रेस को बोला जाता है कि ये मुस्लिमों को ज्यादा समर्थन करता है, तो आप ये कुछ अलग बोल रहे हैं कि यार मेरे को समर्थन नहीं। यार कहाँ, अगर समर्थन होता तो मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर होता ना आज। मेरी काबिलियत को दूसरे दलों ने भी एक बार आंकने की कोशिश की ना। मुझे 2004 में पार्लियामेंट दे दिया था, मैंने पार्टी का, मेरा समर्पण था, मैंने पार्टी के लिए विड्रॉ कर दिया। मेरा योगदान भूल जाएगी क्या पार्टी? क्या अब क्या लगता है, अब पार्टी को योगदान याद आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, आना चाहिए, आना चाहिए मेरी पार्टी को याद। मेरी पार्टी को ये समझना चाहिए कि याकूब सिद्दीकी एक दिव्यांग व्यक्ति है, और दिव्यांग व्यक्ति होने के बावजूद 20-20 किलोमीटर पार्टी के लिए कन्वेंसिंग के लिए जाता है। मुझे राजस्थान भेजा जाता है, मुझे मध्य प्रदेश भेजा जाता है, मुझे क्या कहते हैं इसका नाम, यहाँ हरियाणा पंजाब भेजा जाता है, मुझे बगल का हमारा हिमाचल है वहाँ भेजा जाता है। मैं जाता हूँ, विन करके आता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद, 35 साल पार्टी को देने के बाद, अगर पार्टी अब भी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या होने वाला? मैं सिपाही हूँ पार्टी का, पार्टी को प्रणाम कर दूंगा, नमस्कार कहूँगा, साहब बहुत अच्छी बात है। मेरी काबिलियत का अगर आप नहीं मुझे मेरा आकलन कर सकते तो ठीक है साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो पार्टी को प्रणाम करूंगा और नमस्कार करूंगा, सलूट मारूंगा पार्टी को। अरे भाई ये बताइए ना बिस साहब, मेरे अंदर कमी क्या है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अपनी बात रख नहीं सकता, मैं पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँ, मैं पार्टी के लिए समर्पण नहीं है मेरा एक टेस्ट तो लीजिए, मैं कहाँ फेल हो जाऊंगा? खाली बातें बनाने से कुछ हो जाएगा क्या? मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, और मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। और मैं ऐसी जगह, मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब राजस्थान गया तो भंवर जितेंद्र सिंह साहब को, जो पार्लियामेंट लड़ रहे थे, सबसे हाईएस्ट वोट दिलाई मैंने अपने क्षेत्र में। मुझे तिजारा विधानसभा के अंदर भेजा गया, 56,000 वोट मिली हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिली है भंवर जितेंद्र सिंह को। मैं पिछली बार मुझे फिर राजस्थान भेजा गया, मैं सवाई माधोपुर गया हूँ, सवाई माधोपुर में मैंने सबसे हाईएस्ट वोट दिलाई है पार्टी को। क्या ये मेरा योगदान नहीं है? मेरा हिमाचल में ड्यूटी लगाई गई थी, जिस क्षेत्र का इंचार्ज बन के जाता हूँ उस क्षेत्र में पार्टी को बहुत अच्छा विन करवाने का काम करता हूँ। क्या ये मेरा योगदान नहीं है पार्टी के लिए? कैसी बिस्ट जी, ये मेरी पीड़ा है, ये पीड़ा साझा कर रहा हूँ आपसे। मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और आज मेरे पार्टी के एक लीडर से पूछिए तो सही, आप मेरे नेता से पूछिए तो सही, मेरे नेता गणेश गोदियाल जी हैं, आप उनसे पूछिए तो सही।
मेरा मेरा नेता हरीश रावत है, आप उनसे पूछिए। प्रीतम सिंह मेरा नेता है, उनसे पूछिए। हरक सिंह मेरा नेता है, उनसे पूछिए कि मेरा क्या योगदान है पार्टी में। कैसे पार्टी मुझे इग्नोर करेगी? और करे, मुझे क्या दिक्कत आ रही? मैं तो सिपाही हूं, उसकी आइडियोलॉजी से जुड़ा रहूंगा। राहुल गांधी का सिपाही हूं, चलूंगा उसकी तरह। जैसे वो 5-5 हजार किलोमीटर चलता है, मैं भी दिव्यांग होने के बाद चलूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन ये मेरा दर्द है, ये जो मेरा दर्द छलका है, जिसको आपने कहा है सब लोगों ने, ये मेरे अंदर से दर्द छलका है। मैंने बहुत सेवा की अपनी पार्टी की, और आज भी कर रहा हूं और करता रहूंगा मरते दम तक। मैं याकूब सिद्दीकी कांग्रेस के झंडे पे जाएगा दफन होने के लिए। अगर मरेगा तो कांग्रेस के झंडे पे मरेगा, ये तय है। तो दोस्तों, याकूब सिद्दीकी जी, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार पार्टी आपको मौका दे, और ऐसे इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहेंगे, याकूब सिद्दीकी जी से दोबारा मिलाते रहेंगे। इनकी दावेदारी जो है धर्मपुर से, वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, और पार्टी को ये गुजारिश करते हैं कि इन्हें मौका देना चाहिए। जो भी इनने पार्टी को इतना समय दिया है, और इतने उत्कृष्ट नेता और इतने सही तरीके से काम किया है, उसके लिए पार्टी को इन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए। आने वाले समय में क्या होगा, इनको टिकट मिलेगा, हम आपको सब बताएंगे। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ।